35 बच्चों के नाम कोर्ट में जब लिखे गए, सिग्नेचर किए गए, वो 35 नाम जो जब कोर्ट ने जब बुलाया ना, तो कोर्ट में वो 3500 बालक वो स्कूल के नहीं थे। वो जब वो साइन होते समय जब कोर्ट में पेश किया गया, इन पर जो घपला दिखाया गया कि यह गलत है, तो ये बच्चे दिखाओ ना, वो स्कूल के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं कहाँ पे? उसमें एडमिशन होगा, साइन भी होंगे, और वो बच्चे के एडमिशन नहीं है, उनके बच्चे के साइन वो स्कूल के नहीं है, क्योंकि वो किसी फर्जी जो साइन कराए गए, वो एक आरोप था। इन्होंने जो आरोप लगाया है डॉक्टर ऋतु के ऊपर कि उन बच्चों ने बयान दिए, 35 बच्चों ने, वो 35 बच्चे तो कोई बाहर के थे। वो पुलिस प्रशासन ने ही सुना तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब कोर्ट के द्वारा जो धारा लगी, ठीक है, उसके बावजूद भी 17वां दिन है, क्या सरकार चुप्पी लगा बैठी है? क्या इनको अरेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों आरोपी को ये बचाना चाहते हो? भाजपा वाले लोग आरएसएस बचाना चाहती है। इस बेटियों की आवाज उठाइए, इन बेटियों की आवाज उठाकर गांव-गांव, शहर तक, गली-गली तक पहुंचाइए। जो आज इस बेटी के साथ में हो रहा है, कल तुम्हारी बेटी के भी साथ में यही होगा। नमस्कार, जोहार, जय भीम। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे साथ में संजीव तोमर जी हैं, जो अलीगढ़ से हैं। हम यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे आर्ट फैकल्टी गेट पे खड़े हैं, जहां पे डॉक्टर ऋतु, जो दलित समाज से आती हैं, कई दिनों से यहाँ पे अपने जो है अधिकारों की जो लड़ाई है वो लड़ रही हैं। वो न्याय के लिए दर-दर भटक रही हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। समाज से दूर दूर से लोग चल कर के इस बहन का साथ देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं, जो दम भरते हैं, जो दलित समाज का होने का जो दम भरते हैं, दलित समाज के नेता होने का जो दम भरते हैं, वो आज तक अभी तक नज़र नहीं आए हैं। हमारे साथ में संजीव जी हैं, ये पूरी कहानी बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है डॉक्टर ऋतु के साथ में। और ये जो इन लोगों ने मतलब एक आरोप लग रहा है, इनकी जो प्रिंसिपल हैं सविता रॉय, उन पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो है आरोप लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर के जो है मैं इनसे पूछूंगा कि क्या है पूरी कहानी। संजीव जी, क्या पूरी कहानी है, जरा डिटेल से बताइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो डॉक्टर ऋतु जी जो डॉक्टर हैं, दौलत राम में जो ड्यूटी जो करती थी, अपना जो नौकरी लगी है उनकी, उनका एक सविता राव, जो दौलत राम की जो प्रिंसिपल है, सविता राव राय, जब इन्होंने किसी दलित की बेटियों के आवाज़ उठाने का काम किया, उनको आवाज़ पहुंचाने का काम किया, एक महिला होते समय पे एक महिला की आवाज़ दाबना बहुत गलत है। एक समाज से आती हैं, एससी समाज से भी आती हैं, दलित समाज से हैं, और इन्होंने जो बेटियों को एक पढ़ाई, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनको बेटियों को जो पढ़ाने का इन्होंने अनुवाद किया, उनको निकाला गया। जब इन्होंने पता है 35 बच्चों के नाम कोर्ट में जब लिखे गए, सिग्नेचर किए गए, वो 35 नाम जो जब कोर्ट ने जब बुलाया ना, तो कोर्ट में वो 3500 बालक वो स्कूल के नहीं थे। वो ये देखिए, बहुत बड़ा जो है घपला, बहुत बड़ा मतलब एक एलिगेशन इन पे लगाया गया है कि ये बताया गया था कि जिन बच्चों ये जो बच्चों को पढ़ाती थी, उनको गलत तरीके से पढ़ाती थी, गलत पढ़ाती थी। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया, तो ये जिन बच्चों पे आरोप लगा है कि इन्हीं बच्चों को पढ़ाए थे, वो बच्चे उस स्कूल के थे ही नहीं। ये बहुत बड़ा जो है बड़ी बात बता रहे हैं आप। देखिए, जब वो साइन होते समय जब कोर्ट में पेश किया गया, इन पर जो घपला दिखाया गया कि यह गलत है, तो ये बच्चे दिखाओ ना, वो स्कूल के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं कहाँ पे? उसमें एडमिशन होगा, साइन भी होंगे, और वो बच्चे के एडमिशन नहीं है, उनके बच्चे के साइन वो स्कूल के नहीं है, क्योंकि वो किसी फर्जी जो साइन कराए गए, वो एक आरोप था। इन्होंने जो आरोप लगाया है
डॉक्टर ऋतु के ऊपर कि उन बच्चों ने बयान दिए, 35 बच्चों ने, वो 35 बच्चे तो कोई बाहर के थे, वो स्कूल यूनिवर्सिटी के नहीं थे वो। अच्छा। और मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये जो महिला भी है आरएसएस है, आरएसएस की महिला और भारतीय जनता पार्टी इनका समर्थन कर रही है। किसका? डॉक्टर सविता राव जो प्रिंसिपल हैं। हाँ, इनका साथ दे रही है। जब इनके साथ में अत्याचार हुआ, इनको पता चला, जब पुलिस प्रशासन नहीं सुना तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब कोर्ट के द्वारा जो धारा लगी, ठीक है, उसके बावजूद भी आज 17वां दिन है, क्या सरकार चुप्पी लगा बैठी है? क्या ये इनको अरेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों आरोपी को ये बचाना चाहते हो भाजपा वाले लोग, आरएसएस बचाना चाहती है? अरे एक घटिया औरत तुमने एक सीट पे बिठा रखी है, एक दलित समाज पे आवाज उठाने वाली को बैठा रखा है तुम लोगों ने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो एससी समाज है, जो दलित समाज के जो IACS स्पॉन्सर जो लगे हुए हैं, वो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। इस बेटियों की आवाज उठाइए, इन बेटियों की आवाज उठाकर गांव-गांव, शहर-शहर तक, गली-गली तक पहुंचाइए। जो आज इस बेटी के साथ में हो रहा है, कल तुम्हारी बेटी के भी साथ में यही होगा। ये भाजपा वाले लोग करेंगे। आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो दलित समाज के हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ तक अपने बच्चों को पहुँचा पाना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जो है यहाँ से पढ़ाई करने के बाद जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, PhD करने के बाद जो है, JRF SRF क्वालिफाई करने के बाद जो है, कहीं जा कर के कोई प्रोफेसर लगता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक जर्नी होती है, और वो भी दलित समाज की। और यहाँ से आ कर के जो है कोई भी एलिगेशन लगा करके उनको निकाल देना, बहुत यह एक अपने आप में बहुत बड़ी दुखद बात है। और कुछ कहना चाह रहे थे आप? देश के प्रधानमंत्री उस दिन 15 अगस्त को यही बोलते थे ना कि मेरे दलित समाज पर उंगली मत उठाओ, चाहे मेरे को गोली मार दो। आज यही लोग इस दलित समाज पर ये अत्याचार कर रहे। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक बेटी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने उनको आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? और एक 13 साल की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ SC समाज से, क्या उनको इंसाफ दिलवाएंगे? योगी बाबा राम राज्य बताते हैं ना, ये राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। ये इन्होंने रावण राज्य बना दिया। ये तो कह रहे हैं कि राम राज्य आ जाएगा, उसमें सब समान रहेंगे। अरे सब समान कहाँ हैं? ये धर्म की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं। धर्म पे इन्होंने उंगली उठाई है, धर्म को खतरे में डाल दिया, संविधान खतरे में डाल दिया। इन लोगों ने बेटी आज खतरे में है, और मोदी जी बोलते थे बेटी सुरक्षित है। बेटी कहाँ सुरक्षित है? बहुत ही दुखद बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार भी, दलित पत्रकार, बहुजन पत्रकार यहाँ पे आए हुए हैं और कवर कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं कवर करने के लिए। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो समाज के, जो ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, जो हक जताते हैं कि इस बहुजन समाज पे, दलित समाज पे हमारा अधिकार है, इनका जो वोट है वो हमारा है। मैं उन ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर ऋतु जो सिंह हैं, जो दलित समाज की जो प्रोफेसर हैं, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये एलिगेशन लगा करके इनको पढ़ाने नहीं आता है या फिर गलत तरीके से पढ़ाती हैं। तो इस तरह से कोई भी हमारे समाज का जो प्रोफेसर है यहाँ तक पहुँच के आता है और उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और एक छोटा सा एलिगेशन लगा करके जो वो भी फर्जी पाया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट में जा कर के उसको फर्जी पाया गया है कि जिन बच्चों पे ये लोग बताते हैं कि इन्हें पढ़ाया गया वो बच्चे इस स्कूल के नहीं थे। तो इस तरह की कहानी बताई जा रही है। कहाँ तक सच है, यह एक मतलब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं इस पर कुछ नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वजह से यह एक जाति उसका शिकार बनी है। जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका।